बरमुडा ट्रायंगल ये वो एरिया है जिसमें शिप से लेकर एरोप्लेन तक सब गायब हो जाते हैं। पिछले 500 वर्षों में कम से कम 1500 जहाज और 20 विमान इस ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं। अधिकांश बिना किसी निशान के, कोई मलबा नहीं, कोई शरीर नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कभार कुछ शिप मिलते भी हैं तो उन पे सवार सेलर और बाकी लोग नहीं मिलते। ऐसे शिपों को घोस्ट शिप भी कहते हैं। कहाँ है वो सभी शिप्स जिन्हें यहाँ के समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया था? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ गुम हुए सभी लोग आज भी जिंदा हों, बस हमारी दुनिया से दूर किसी नजरबंद इलाके में? अगर आप जानना चाहते हैं इस ट्रायंगल से जुड़े सभी राज तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले जान लेते हैं कि आखिर बरमुडा ट्रायंगल क्या है। मायामी फ्लोरिडा, बरमुडा आइलैंड और सैन जुआन पोर्टो रिको को जब 3 इमेजिनरी लाइनों से जोड़ा जाता है तो मौत का एक ट्रायंगल बनता है जिसे दुनिया बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। इस ट्रायंगल को कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे लिम्बो ऑफ द लास्ट, द ट्वाइलाइट जोन, हुडू सी। कई लोग इसे वार्म होल टू अनदर डायमेंशन भी कहते हैं या फिर गेटवे ऑफ अंडरवर्ल्ड भी बुलाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल में घटित घटनाएं बहुत पुरानी हैं और पहले ये बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना भी नहीं जाता था। इसके बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा था। उनके अनुसार इस एरिया में गुजरते वक्त उनका कंपास खराब हो गया था और उन्हें एक मिस्टीरियस लाइट दिखी थी और एक आग का गोला समुद्र में गिरता दिखाई दिया था। साथ ही नाविकों ने महसूस किया कि उनके जहाज की स्पीड काफी कोशिशों के बाद भी कम होती जा रही है, मानो कोई जहाज पीछे से खींच रहा हो। इस घटना को विशेषज्ञों ने बाद में एक्सप्लेन करते हुए कहा, जहाज में खिंचाव का कारण सरगासो सी को बताया। सरगासो सी शैवाल से भरा हुआ एक सैलो एरिया है जो बरमुडा और कैरेबियन सी के बीच में पड़ता है। विशेषज्ञों ने मिस्टीरियस लाइट का कारण बताया कि किसी ने पास के ही एक टापू पे ऊंचाई पर आग जलाई होगी। आग का गोला समुद्र में गिरने का कारण कोई मेटियोर यानी उल्का पिंड भी हो सकता है। कोलंबस के बाद कई उपन्यासकारों और कहानीकारों ने इस जगह की घटनाओं के बारे में बताया, जैसे कि द टेम्पेस्ट में शेक्सपियर ने इसको सच मानते हुए नॉवेल लिखा। लेकिन तब तक भी ये जगह बरमुडा ट्रायंगल के नाम से फेमस नहीं थी। इसका नामकरण तब हुआ जब विंसेंट गैदिस ने फरवरी 1964 में अर्गोसी पत्रिका के लिए द डेडली बरमुडा ट्रायंगल टाइटल से एक आर्टिकल लिखा था। उसके बाद इतिहास में कई घटनाएं देखी गईं, कुछ को रिपोर्ट किया गया और कुछ मुंह जवानी सुनाई जाने लगी। इन रिपोर्टेड घटनाओं की पड़ताल आज भी लोग करते रहते हैं, जैसे कि फ्लाइट 19 का मामला। 5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 पे 5 टीबीएम एवेंजर टारपीडो बॉम्बर्स ने रोज की तरह 2 घंटे की ट्रेनिंग मिशन के लिए नेवी स्टेशन फ्लोरिडा से उड़ान भरी। उनका आखिरी संपर्क रेडियो पर शाम को 4 बजे हुआ। काफी देर तक जब कोई संपर्क नहीं हो पाया तो एक सर्च क्रू भेजा गया। बाद में वो सर्च क्रू भी कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया। इस तरह विमान में गए 14 लोग और सर्च क्रू में गए 13 लोगों को फिर कभी देखा या सुना नहीं गया। ऑफिशियल नौसेना की रिपोर्ट पे कहा गया है कि विमान गायब हो गए, जैसे कि वो मंगल ग्रह पर उड़ गए हों। इसी तरह की एक दूसरी घटना 1918 में हुई, जब अमेरिकी नौसेना के एक सबसे बड़े ईंधन जहाज यूएसएस साइक्लोप्स ब्राजील से बाल्टीमोर जाते वक्त गायब हो गया। इस जहाज पर 309 नाविक और 1000 टन मैग्नीज अयस्क था, जो फिर कभी नहीं मिला। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जहाज गायब होने से पहले यूएसएस साइक्लोप्स के कप्तान ने कभी भी संकट का संकेत नहीं भेजा और आसपास के अन्य जहाजों से रेडियो कॉल का कोई जवाब नहीं आया। जहाज और किसी भी चालक दल के सदस्य का कोई भी अवशेष कभी नहीं मिला। इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार कई लोग एलियंस को ठहराते हैं और कई लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे रहने वाले किसी समुद्री दानव यानी सी मॉन्स्टर उन जहाजों को खा गया होगा। लेकिन ये बातें बहुत ही इलॉजिकल और बचकानी लगती हैं। फिर भी कुछ ऐसी साइंटिफिक थ्योरी भी हैं जो वास्तव में बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जैसे कि नासा ने रडार सैटेलाइट इमेजरी टेक्नोलॉजी का यूज करके बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर अजीब हेक्सागोनल आकार के बादलों की खोज की, जो कि 20 से 50 मील चौड़े थे। ये हेक्सागोनल बादल नासा ने इससे पहले शनि ग्रह के ऊपर देखे थे।
साइंटिस्टों का मानना है कि हेक्सागोनल क्लाउड एक एयर बम की तरह काम करते हैं। इन बादल के अंदर हवा इतनी तेज चलती है, अगर कोई एरोप्लेन इन बादलों में फंसता है और उसकी दिशा हवा के विपरीत है तो एरोप्लेन के चिथड़े तक उड़ सकते हैं। इसी के उल्टा एरोप्लेन की दिशा हवा के बहने की डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए बरमुडा के कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया कि जिसमें विमान कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल के। हेक्सागोनल क्लाउड से निकली यही हवा जब समुद्री सतह पर टकराती है तो 45 फीट ऊंची वेव क्रिएट करती है। ये वेव इतनी ऊंची होती है कि समुद्री जहाजों को डुबा सकती है। इसी हवा के कारण यहाँ के समुद्र में चक्रवात बनते हैं, यानी हरिकेन्स बनते हैं, जिसकी वजह से जहाज डूबते हैं। एक दूसरी थ्योरी के अनुसार बरमुडा ट्रायंगल के तल में जगह जगह मड वोल्केनो हैं, जिनसे मीथेन गैस रिलीज होती रहती है, जो समुद्र के पानी की डेंसिटी को कम कर देता है। अब अगर कोई जहाज ठीक इनके ऊपर से गुजरता है तो उसके डूबने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। एक तीसरी थ्योरी है कि इन समुद्रों में रोग वेव पाई जाती है, जिसकी वजह से जब जहाज वेव की टिप पर आता है तो जहाज अपने ही भार की वजह से 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर डूब जाता है। चौथी थ्योरी सरगासो सी थ्योरी है। सरगासो सी बरमुडा ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा एरिया है जहां ओशियन करंट यानी समुद्री धाराएं फिक्स्ड पॉइंट पर मिलती हैं, जिससे वॉर्टेक्स बन जाता है। जब जहाज इससे गुजरते हैं तो फंस जाते हैं, क्योंकि सरगासो सी में मौजूद सी वीड के कारण जहाज का मूव करना काफी कठिन हो जाता है। पांचवी थ्योरी साइकोलॉजिकल है। इसके अनुसार इंसानों में बार्डर हाइमन इफेक्ट देखा गया है, यानी फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। इसके अनुसार जब हम किसी चीज को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वो चीज उतनी ही ज्यादा दिखने लगती है। इसका एक एग्जाम्पल यह है कि जब हम काफी रिसर्च करने के बाद कोई यूनिक कार खरीदते हैं और जब आप उसे यूज करना शुरू करते हैं तब आप नोटिस करते हैं कि वो कार इतनी भी यूनिक नहीं थी, क्योंकि वही कार हर जगह आपको दिखना शुरू हो जाती है। यही चीज बरमुडा ट्रायंगल के बारे में कही जाती है, क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल के अलावा भी कई जगह ऐसी हैं जहां बरमुडा ट्रायंगल से भी ज्यादा जहाज और विमान गायब होते रहे, जबकि वहां बरमुडा ट्रायंगल था भी नहीं। बात यह है कि जब लोगों ने बरमुडा मिस्ट्री के बारे में सुना तो जो भी घटनाएं बरमुडा में हुई उन पर लोगों का ध्यान ज्यादा गया, जबकि कई घटनाएं बरमुडा ट्रायंगल के बाहर हो रही थीं पर उन पर लोगों का ध्यान नहीं गया। अब अगर देखा जाए कि यही सेम डाटा इंश्योरेंस कंपनियों ने एनालिसिस किया और पाया कि बरमुडा की घटनाएं इतनी भी कॉमन नहीं है, क्योंकि वहां से जाने वाले जहाज़ों और विमानों का गायब होना अगर तय होता तो इंश्योरेंस कंपनियां उनको इंश्योरेंस नहीं देती, क्योंकि उनको घाटा उठाना पड़ता। वैसे भी यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि ये जगह कोई डेंजरस जगह नहीं है। उनका मानना है कि इस एरिया में विमानों और जहाज़ों का ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए कुछ घटनाएं होना स्वाभाविक है। अब अगर आप सोचो ये एरिया हैवली ट्रैफिक्ड है और यहाँ पे हरिकेन्स भी आते हैं, साथ के साथ यहाँ का पानी सैलो है, तो आपको समझ आ जाएगा कि शिप्स यहाँ डूब या गायब क्यों हो जाती हैं। वैसे भी जब WWF ने समुद्र में होने वाली घटनाओं की डिटेल स्टडी कंडक्ट की तो पता चला कि बरमुडा ट्रायंगल WWF की टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आता है। बरमुडा ट्रायंगल के अलावा दुनिया में ऐसी ही 11 और जगह हैं जो मिस्ट्री से भरी हुई हैं। इन जगहों को खोजने का क्रेडिट इवान सैंडरसन को जाता है। इवान सैंडरसन एक ट्रैवलर हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के काफ़ी बड़े फैन थे। उन्होंने इन जगहों को वाइल्ड वॉर्टिसेस नाम दिया। इन 12 वाइल्ड वॉर्टिसेस में 6 इक्वेटर के ऊपर हैं और 6 इक्वेटर के नीचे हैं, वो भी एक सीधी लाइन में। है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, साइंटिस्टों की ये थ्योरी कितनी वैलिड है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।